क्या होगा अगर एलियंस हमारी धरती पर हमला कर दें? क्या हम लोग ऐसे सिचुएशंस में सरवाइव कर पाएंगे? हमारी आज की टेक्नोलॉजी में क्या हमारे पास ऐसे वेपन्स मौजूद हैं जिससे हम एलियंस का सामना कर सकें? तो ऐसी स्थिति में मनुष्य एलियंस से कैसे निपटेंगे? तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। एलियंस का नाम आते ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसी इमेजेस बनती है, या तो जादू जैसी, या फिर अंगूर जैसा सर जिसका तो काली काली आंखें। क्योंकि हमें मूवीज में ऐसा ही दिखाया गया है, पर वो कैसे भी हो सकते हैं, इंसानों जैसे, जानवरों जैसे, या किसी भी अन्य जीवित चीज जैसे। पर हमें ये समझना होगा कि हमारे अर्थ के बाहर, हमारे इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी जीवित चीजें हैं, वो सारी हमारे लिए एलियंस ही हैं। अब वो चाहे एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो। लेकिन आज का मैटर ये है कि वो बड़े हों या छोटे हों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में हों, अगर वो हमारी पृथ्वी पर आते हैं, हमारे ऊपर हमला करते हैं, तो हम उस हमले से कैसे बचेंगे? लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हमला कितने प्रकार का हो सकता है। नंबर 1, पैंडेमिक। कोई भी एलियन प्रजाति या फिर कोई भी एलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एस्ट्रोनॉट की बॉडी के साथ या फिर एस्ट्रोनॉट के स्पेसक्राफ्ट, स्पेस शटल के साथ चिपक अटैच होकर हमारे पृथ्वी पर आ जाए, तो फिर क्या होगा? और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं होगा कि वो हमारे पृथ्वी पर आके तबाही मचाए, और क्योंकि वो एक अलग ग्रह की चीज है, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ आकर उसका कुछ ना कुछ असर तो जरूर दिखेगा। और हो सकता है वो असर एक खतरनाक जानलेवा बीमारी के रूप में हो। और इसी चीज को समझते हैं हमारे साइंटिस्ट। और इसीलिए जब भी कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से वापस आता है, तो उसको एक बहुत ही लंबे समय के लिए क्वारंटीन में रखा जाता है, और उनकी बॉडी की अच्छी तरह से जांच और साफ सफाई करी जाती है। और उसके बाद जब ये श्योर हो जाता है कि उनकी बॉडी में कोई भी एलियन वायरस या फिर कोई भी डेडलीस्ट वायरस नहीं है, तभी उस एस्ट्रोनॉट को छोड़ा जाता है नॉर्मल इंसान के साथ उठने बैठने के लिए। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं टाइप 2 की, इन द फॉर्म ऑफ वॉर। वॉर का मतलब है कि कोई भी एलियन अपना स्पेस क्राफ्ट लेके आएगा, अपने सेना के साथ आएगा हमारी पृथ्वी पर हमला करने के लिए। लेकिन उसे ये करने के लिए जरूरत होगी हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करने की। और यहीं से चालू होता है सारा गेम। आपने स्पेस डेब्रिस का नाम तो सुना ही होगा। ये वो स्पेस जंक है जो हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घूमता रहता है, वो भी बहुत ही हाई स्पीड से। जब भी कोई स्पेस क्राफ्ट या फिर रॉकेट लॉन्च होता है, तो इसके अनवांटेड पार्ट्स हमारे आउट एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं, और इन्हीं को स्पेस डेब्रिस कहा जाता है। और ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इतनी स्पीड से चक्कर लगाता है कि अगर एक छोटा सा स्क्रू साइज का भी ऑब्जेक्ट अगर किसी टाइटेनियम से बने स्पेस शिप में टकरा जाता है, तो वो स्पेस शिप के चिथड़े चिथड़े उड़ा सकता है। और हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इतने स्पेस डेब्रिस है ही नहीं, कोई भी एलियन शिप आराम से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ सकता है। पर अगर हमारे साइंटिस्टों को ये पता चल जाए कि कोई एलियन शिप आ रहा है, तो हम पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे ही स्पेस डेब्रिस या फिर स्पेस जंक को हमारे पृथ्वी के एनवायरनमेंट में छोड़ सकते हैं। अपनी खुद की सैटेलाइट्स को तबाह कर सकते हैं, जिससे कई सारे स्पेस जंक्स बन जाएंगे और ये स्पेस जंक पृथ्वी के एनवायरनमेंट में फैल जाएंगे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में हमारा इंटरनेट, कम्युनिकेशन, जीपीयू कुछ भी काम नहीं करेगा। लेकिन एलियंस हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही उनका स्पेस शिप स्पेस डिब्री से टकराएगा, ये स्पेस शिप पे चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। और अगर उनका स्पेस शिप हमारे धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर आ गया, तो वो सक्सेसफुली लैंड भी हो जाएगा। और उसके बाद बचता है हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन, सर्वाइव ए न्यूक्लियर वॉर। लेकिन न्यूक्लियर वॉर में एलियंस तो मरेंगे ही, एलियंस से ज्यादा इंसान मर जाएंगे। और इसीलिए यूएस के पास है थार्ड, थार नहीं थार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। और ये जो थार्ड सिस्टम है, वो किसी भी सेंसर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये जो एलियन का शिप है, वो बहुत ही हाई लेवल के सेंसर से डेटा ले रहा होगा, और ये थार्ड सिस्टम है, वो इस सेंसर को खराब कर देगा, जिससे एलियन की स्पेस शिप क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर एलियंस इन सबसे भी बच जाते हैं? तो न्यूक्लियर बॉम्ब, आपको या मुझको किसी को भी नहीं मालूम कि न्यूक्लियर बॉम्ब से एलियंस को नुकसान होगा भी या नहीं। न्यूक्लियर बॉम्ब से जो पावर निकलती है, क्या पता न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने से एलियंस को ताकत मिल जाए, क्या पता न्यूक्लियर बॉम्ब एलियंस का खाना हो,
जैसे जादू को धूप से शक्ति मिलती है, वैसे ही न्यूक्लियर बम फोड़ने से एलियंस को शक्ति मिल जाए। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ आपके पास एक ही तरीका बचता है कि आप एलियन के साथ नेगोशिएशन कर लो। उससे पूछ लो कि वो क्यों आए हैं यहाँ पे और उन्हें क्या चाहिए, उन्हें वो देख के टाटा बाय कर दो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में।